तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था, पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक हैं, ये क्वेश्चन आया था, जीएस का क्वेश्चन है एक। तो इसके अग्नि की उड़ान के लेखक जो हैं, उसका राइट आंसर था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। तो जिसने 8 मार्च लगाया होगा उसका राइट जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, मेक इन इंडिया का लोगो है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मेक इन इंडिया का लोगो जो है वह एक शेर है। तो जिसने शेर लगाया होगा उसका सही होगा। अब एक क्वेश्चन आया था, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। तो यह मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। तो जिसने एम्स्टर्डम लगाया होगा उसका यह क्वेश्चन सही जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 11 जुलाई को जो है जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आया था, भारत क्षेत्रफल में है, यानी कि भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है। तो भारत का जनसंख्या में दूसरा और क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। तो 7वां आंसर जो था इसका करेक्ट था। एक क्वेश्चन आया था, गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है या किसके द्वारा किया जाता है। तो गरीबी रेखा का निर्धारण जो है वह नीति आयोग करता है। तो नीति आयोग इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक हैं। तो एग्जाम वॉरियर्स जो पुस्तक है उसके लेखक हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने ही यह किताब लिखी है। एक क्वेश्चन आया था, कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। तो जो कान्हा नेशनल पार्क है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जिसने भी मध्य प्रदेश लगाया होगा उसका सही जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, 2019 का भारत रत्न दिया गया। तो वहाँ पर जो ऑप्शन थे वे थे प्रणब मुखर्जी, दादा भाई नौरोजी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। तो तीनों को ही भारत रत्न जो है 2019 में मिला है। तो इसका ऑल ऑफ द अबव जो आंसर था वो सही होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो यह भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। भारत में जो नेशनल साइंस डे है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो 28 फरवरी इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था, निम्न में प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। तो वहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, इथेन दिया गया था, मीथेन दिया गया था, नाइट्रोजन दिया गया था और एक ऑप्शन और था। तो प्राकृतिक गैस जो है वह कार्बन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। तो मुख्यतः उसमें जो है मीथेन पाई जाती है। तो जिसने मीथेन लगाया होगा उसका राइट आंसर जाएगा। वर्तमान भारत में केंद्र शासित राज्य हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमने आपको अपने जीएस के उसमें भी बताया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वाला। तो इसका जो राइट आंसर था वह था 8 केंद्र शासित प्रदेश। एक क्वेश्चन आया था, चरक संहिता चिकित्सकी किस शाखा से संबंधित है। तो यह बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो चरक संहिता जो है आयुर्वेद से संबंधित है। मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई सर्वप्रथम विकसित किया गया। तो एचडीआई जो है वह यूनिसेफ के द्वारा सर्वप्रथम विकसित किया गया था। तो यूनिसेफ इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन कानून कब लागू हुआ। तो नागरिकता संशोधन कानून जो है वह बहुत ही पॉपुलर हो चुका है क्योंकि इसका बहुत ही खतरनाक तरीके से विरोध हुआ है। तो जो ये लागू हुआ है ये पारित तो 10 दिसंबर को लोकसभा से और 11 दिसंबर को राज्यसभा से पारित हो गया था। लेकिन ये लागू जो है वह 10 जनवरी 2020 को हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था 10 जनवरी 2020। कीटों से प्राप्त नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन था, कीटों से प्राप्त नहीं होता है, इसके हमें ऑप्शन नहीं पता चल पाए हैं। लेकिन उसमें जो था 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऐसे ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से एक ऑप्शन जो है वह प्रोडक्ट कीटों से मिलता नहीं है। तो उसको टिक करना था। एक क्वेश्चन था, किस क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो यह भी क्वेश्चन बहुत
इजी था। तो एग्रीकल्चर जो है उसको अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है भारत की। तो ये थे जीएस के कुछ क्वेश्चंस जो आज के पेपर में आए हैं। तो इसी प्रकार से हमने कुछ और क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो उनको हम अगली वीडियो में डालेंगे। और यूपी कैटेट की काउंसलिंग और यूपी कैटेट के जो आगे का प्रोसीजर है, रिजल्ट वगैरह सभी का हम इसी चैनल पर जो है आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। आज 18 अगस्त है और आज ही यूपी कैटेट का एग्ज़ाम हुआ है। तो हमने कुछ छात्रों से विचार विमर्श किया है, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं मेमोरी बेसिस पर जो आज के क्वेश्चन पेपर में आए थे।